हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे समाज मनोविज्ञान की विधियाँ। अभी तक हम पढ़ चुके हैं परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। अब हम पढ़ेंगे आज सर्वे विधि। सर्वे जिसे हम हिंदी में सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वे शब्द अंग्रेजी के सर्वे का हिंदी रूपांतरण है, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। सर यानी ऊपर, वेयर यानी देखना, इन दोनों से मिलकर के बना है। इसका अर्थ हो गया ऊपर देखना या निरीक्षण करना, या किसी घटना या स्थिति का ऊपर से देख करके अवलोकन करना। मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिसके कारण हमें बहुत बड़े समुदाय का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए सर्वे विधि उत्तम है। प्राय सर्वे जनसंख्या की बजाय एक छोटे सैंपल के ऊपर, प्रतिदर्श के ऊपर किया जाता है, इसलिए इसको प्रतिदर्श सर्वेक्षण भी कहा जाता है। कर्लिंगर ने इसकी एक परिभाषा दी कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक चरों की घटना, उसका वितरण तथा उसके आपसी संबंधों को निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान लोगों की महत्वपूर्ण वास्तविकताओं तथा उनके विश्वासों, मतों, मनोवृत्तियों, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों पर प्रकाश डालता है। अर्थात समाजशास्त्र या मनोवैज्ञानिक चर जो हैं, उनके उनके घटित होने के, उनके आपसी डिस्ट्रीब्यूशन और आपस में उनके संबंधों को एक निश्चित करने का प्रयास सर्वे में किया जाता है। यहाँ लोगों के विश्वास, मत, क्या उनकी अभिवृत्तियां हैं किसी भी चीज के प्रति, उनकी प्रेरणाएं किस तरह की हैं, किस तरह का व्यवहार है, इन सब बातों पर प्रकाश डालता है। सर्वे जो है एक जनमत संग्रह की प्रमुख विधि है। हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आता है कि इस चीज को, किसी न किसी घटना को या कोई भी घटना हमारे समाज में घटित हो जाती है, उसके लिए सर्वे किया जाता है कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने लोग। तो हमसे सबसे तो वो लोग पूछने नहीं आते हैं, वो एक छोटा सैंपल ले लेते हैं, छोटी सी जनसंख्या को ले लेते हैं और उसके ऊपर वो सर्वे करते हैं। इसी तरह हमारे अगर कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके ऊपर सर्वे किया जाता है। हमारे पोलिंग, जब कोई भी चुनाव हो जाते हैं तो पोलिंग सर्वे किए जाते हैं। चुनाव से पहले के सर्वे किए जाते हैं, बाद के सर्वे किए जाते हैं। तो इस तरह से सामाजिक घटनाओं को लेकर के सर्वे किया जाता है। इस विधि में जनसंख्या में से किसी सैंपल का चयन कर लिया जाता है, प्रतिदर्श यानी सैंपल का चयन कर लिया जाता है, और प्रतिदर्श के सदस्यों के आवासीय, व्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का मापन किया जाता है। उसके बाद आंकड़ों के आधार पर उसका सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है और निर्धारित किया जाता है कि किस सीमा तक कौन सी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं किन सामाजिक विशेषताओं के साथ संबंधित हैं। सर्वे का उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना, उनका समाधान करना, सामाजिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी हो, इसलिए हम सर्वे करते हैं। सामाजिक तथ्यों का आकलन किया जाता है, जो भी हमारे समाज में घटनाएं घट रही हैं, उनके जो भी तथ्य हैं उनको एकत्रित किया जाता है। उसके आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और उनका परीक्षण किया जाता है। नई हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं और उनको हम टेस्ट करते हैं। किसी भी घटना के कार्य कारण संबंधों की जानकारी हम सर्वे के माध्यम से हासिल करते हैं। तो ये हमारे सर्वे के सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं। इसके बाद आता है कि सर्वे विधि के गुण। सबसे बड़ा फायदा सर्वे का यह है कि एक बहुत बड़े समूह की जानकारी हमें थोड़े से समय में मिल जाती है, और ये जनमत संग्रह की एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में काम में आती है तथा सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों के मध्य संबंध ज्ञात करने में, सही भविष्यवाणी करने में, उपकल्पनाओं के सत्यापन करने में इसकी सशक्त भूमिका रहती है। इसके बाद सर्वे विधि के
दोष हैं हमारे कि सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम सैंपल का चुनाव कैसे करें। सैंपल का चुनाव करना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक सही सैंपल नहीं चुना जाएगा, ऐसा सैंपल जो कि सर्वे में सारे समूह समाज में जितने भी समूह है सबका प्रतिनिधित्व करता हो, यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है। दूसरा, प्रतिदर्श चयन कर लिया, उसमें अगर सभी समूहों का, सभी वर्गों का सही प्रतिनिधित्व नहीं होता तो भी एक समस्या होती है। अगर जानकारी हमने प्रतिदर्श चुना है, अगर उससे सिर्फ हमें सतही तौर पे ही जानकारी मिलती है, क्योंकि सर्वे में ऊपरी ऊपरी तौर पर पूछा जाता है, जिससे हमें जानकारी जो भी मिलती है वो एक सतही तौर पे जानकारी मिलती है, गहराई से या संपूर्ण जानकारी तथ्यों के साथ हमें नहीं मिल पाती है। और जन समुदाय द्वारा प्राप्त आंकड़े जो होते हैं उनको संख्यात्मक रूप देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार सर्वे विधि के दोष और कठिनाइयां हैं, जिनसे कि जनमत द्वारा प्राप्त परिणाम जो हैं उन पे विश्वास करना कठिन हो जाता है। परंतु इसके बावजूद भी जनमत संग्रह करने, मतदान करने तथा जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनके संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए सर्वेक्षण बहुत ही एक उत्तम विधि के रूप में काम में ली जाती है। तो सामाजिक मनोविज्ञान में हमारी जो समाज की विभिन्न समस्याएं, विभिन्न पहलू हैं, उनके लिए सर्वे विधि एक बहुत ही उपयोगी और लाभकारी विधि के रूप में हम काम में लेते हैं। अगले वीडियो में हम अगली विधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।